Good morning, children. Today we are going to start a new batch for class 11th. But most of the students have requested me to teach in both Hindi and English. By then, they would be able to understand. So, I accepted your request, and from today I will start to teach you in both the languages. First of all, today I have decided to teach you tense because tense is the root of the English. आई मीन टेंस जो है इंग्लिश का जड़ है। बिना टेंस का अध्ययन किए हुए इंग्लिश की कल्पना करना निरर्थक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टेंस। जब तुम लोग टेंस के बारे में जान जाओगे तब तुम जान जाओगे हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए। तब सारा प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मैं वॉइस पढ़ाऊंगा, उसके बाद नरेशन पढ़ाऊंगा। लेकिन ये याद रखना है कि केवल टेंस में ही हम हिंदी बोल पाएंगे, और जब वॉइस बताएंगे, नरेशन बताएंगे और एनी अदर चैप्टर ऑफ द ग्रामर, by then I will totally speak in English. Okay? सबसे पहले टेंस क्या है? टेंस लिखते जाना है। टेंस मीन्स काल। तो लिखो टेंस वह है जो किसी किए गए कार्य के समय और उसकी अवस्था को बतलाता है। टेंस दैट मीन्स काल इन हिंदी। टेंस वह है जो किसी किए गए कार्य के समय और उसकी अवस्था को बतलाता है। सॉरी टू आई हैव रिमेम्बर्ड वन थिंग। कल एक गार्जियन व्हाट्सएप पर हमसे एक प्रश्न पूछे हैं, व्हाट इज ए टीचर। सो राइट स्टूडेंट, व्हाट इज ए फर्स्ट ऑफ ऑल, आगे बढ़ने से पहले लिखो व्हाट इज ए टीचर। टीचर का डिफिनेशन क्वेश्चन है, व्हाट इज ए टीचर। आंसर लिख लो, द पर्सन who tries to remove the darkness of the education from the mind of the students। तो व्हाट इज ए टीचर?
ऐसे तो हिंदी में बोल सकते हैं, शिक्षा देने वाले को, पढ़ाने वाले को टीचर बोलते हैं। और वर्ब टीच, टीच वर्ब है, इसमें ई आर जोड़ देते हैं तो हो जाता है टीचर, यानी पढ़ाने वाला को टीचर बोलते हैं। लेकिन इन अनदर वे आई कैन डिफाइन दैट पर्सन हु ट्राइज टू रिमूव द darkness of the education from the mind of the students। here from the minds लिख सकते हो, लिख लिया। अब हम लोग टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। टेंस वह है जो किसी किए गए कार्य के 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी वर्तमान काल। जिस टेंस से हमें वर्तमान समय का बोध होता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू राइट प्लीज राइट। इस टेंस से हमें वर्तमान, इस टेंस से हमें वर्तमान समय का बोध होता है। जैसे राम पढ़ता है, सीता खेल रही है, वह गया है। पहचान है। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में है हो, ही, हूं, ईटीसी अवश्य लगा रहता है। अब उसके बाद दूसरा पास्ट टेंस है। इस टेंस से बीते हुए समय का बोध होता है। जैसे राम गया, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ चुका था, एक्सेट्रा ईटीसी। अब पास्ट टेंस का पहचान। तो व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ पास्ट टेंस? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग sentences belong to past tense? If we find tha, the, thi in the end of Hindi sentence, by then we will consider that the following sentences belong to past tense. In Hindi पहचान, past tense का पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी या ये ईटीसी अवश्य लगा रहता है। अब नंबर 3 फ्यूचर टेंस। भविष्य काल। इस टेंस से हमें भविष्य में होने वाले
कार्यों के समय और अवस्था को बतलाता है। जैसे लिखते जाओ, मैं पढ़ूंगा, सीता खेलती रहेगी, वह पढ़ चुकेगा, etc। तो मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का डिफिनेशन, पहचान और एग्जाम्पल लिखा दिया है। अब इसको समझने का एक और दूसरा तरीका है, वो मैं समझाने के लिए जा रहा हूं, प्लीज ध्यान दें। अब देखो, टेंस को समझने का एक दूसरा उपाय है। टेंस को तुम मान लो कि दादाजी हैं, दादाजी को 3 बेटा। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, दूसरा बेटा का नाम पास्ट टेंस, और दादाजी के तीसरा बेटा का नाम फ्यूचर टेंस। ठीक है, टेंस तुम्हारे दादा हुए, दादाजी को 3 लड़का, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी कि वर्तमान समय, पास्ट बीता हुआ समय, फ्यूचर मतलब भविष्य। अब उसके बाद इसका पहचान क्या है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस जो मान लो टेंस का पहला है, इसका पहचान क्या, ये क्या पहनता है, तो इसका पहचान है, हो और ही। उसी तरह इसका है था, थे, थी, और इसका हो गया गा, गे, गी। मान लो कि ये पापा हुए तो ये अंकल हुए, वो अंकल हुए। तो टेंस दादा, दादा को जो है 3 बेटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब उसके बाद प्रेजेंट टेंस का भी शादी हो गया, तो इसको भी 4 सन हुआ, 4 सन। इसकी भी शादी हो गई, इसको भी 4 सन हो गया। इसकी भी शादी हो गई, इसको भी 4 सन्स हो गया। अब प्रेजेंट टेंस का बड़ा, यानी कि दादा का बड़ा लड़का जो प्रेजेंट टेंस है, उसको 4 बेटा। तो पहला बेटा का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा का नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तीसरा का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब उसी तरह पास्ट को भी 4 है, केवल प्रेजेंट के जगह हम पास्ट लिख देंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर को भी 4 सन्स है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट,
फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन सबसे पहले हमको यानी कि दादाजी का बड़ा लड़का जिनका नाम है प्रेजेंट टेंस, उसका चारों लड़का के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट टेंस का बड़ा लड़का का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका पहचान है, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये जरूर लगा रहता है। अब दूसरा बेटा जिसका नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। अब ये तीसरा बेटा प्रेजेंट टेंस का तीसरा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट, इसका पहचान है चुका है, चुके हैं, चुकी है। अब प्रेजेंट टेंस यानी कि टेंस दादाजी का बड़ा लड़का का चौथा बेटा का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अंत में क्या है, ये कौन सा कपड़ा पहनता है, तो ता रहा है, ता रहा है, ते रहे हैं, पी रही है। अब देखो पहला के बारे में हमको अध्ययन करना है, चूंकि हमको जानना है कि हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस यानी कि जो टेंस दादाजी हमारे हुए उनका बड़ा लड़का प्रेजेंट टेंस, तो इसका तो हम जान गए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, ही, हूं रहेगा उसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। अब प्रेजेंट टेंस में भी बहुत सारा सेंटेंस है। अब जैसे वह खाता है, वह खा रहा है, वह खा चुका है, वह सुबह से खा रहा, ये सारा तो प्रेजेंट टेंस में है। इसीलिए प्रेजेंट टेंस को चार बेटा हुआ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका पहचान है ता है, ते है, ती है। मतलब वह खाता है, वह जब दौड़ता है, वह पीता है, वह नाचता है, ये सभी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। अब सबसे पहले हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया जाता है। तो देख लो, सबसे पहले अनुवाद बनाने के पहले हमको जानना होगा नंबर कितने होते हैं। तो नंबर दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर से एक व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है, जबकि प्लूरल नंबर से एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। और उसके बाद हम लोगों को जानना होगा पर्सन कितने तरह के होते हैं। तो पर्सन जो है इंग्लिश में तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे आई और वी। तो आई फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है और बी जो है फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है। उसी तरह सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं, जैसे यू। इसको जो है फर्स्ट यू को फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में, इस यू का मतलब केवल तुम और आप, एक आदमी। और यहां जो प्लूरल नंबर में है, इस यू का मतलब तुम लोग और आप लोग होता है। अब उसी तरह जिसके बारे में कुछ कहा जाए, द पर्सन्स हु आर नॉट प्रेजेंट बिफोर मी आर कॉल्ड थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही सी, इट और एक नाम आता है। और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में दे, बॉयज, राम एंड श्याम इसको रखा जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में तुमको सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, अनुवाद बनाने के लिए मैं पढ़ता हूं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट
और verb लिख देना है। सब्जेक्ट आई रीड, हो गया, मैं पढ़ता हूं। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, हो गया। तुम पढ़ते हो या आप पढ़ते हैं, यू रीड। तुम लोग पढ़ते हो, यू रीड। वे लोग पढ़ते हैं, दे रीड। लेकिन जो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है उसके वर्ब में एस या ईएस लगाकर उसको एक वचन बनाया जाता है। जैसे वह पढ़ता है तो ही रीड्स होगा, ठीक है। और ये जो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब इसके बाद जो है नेगेटिव सेंटेंस आता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब डू का उपयोग किया जाता है। डू का उपयोग किया जाएगा। सब में डू का प्रयोग, सब में डू का प्रयोग करना है, लेकिन इसमें डज का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डज का। अब जैसे यही है, मैं पढ़ता हूं, अब रहेगा मैं नहीं पढ़ता हूं, तब हो जाएगा आई डू नॉट रीड। मैं उसका भी टेबल बना देता हूं ताकि तुमको परेशानी ना हो, ठीक है। Now, for the negative sentence, I have changed the table. This is called short table. अब जैसे रहेगा मैं नहीं पढ़ता हूं, तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग कर देंगे, I do not read। हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो we do not read। आप और तुम नहीं पढ़ते हो तो you do not read। तुम लोग नहीं पढ़ते हो, you do not read। वे लोग नहीं पढ़ते हैं, they do not read। But if the subject would be in third person of singular number, you have to use does in place of do। जिससे वह नहीं पढ़ता तो he does not read। अरे ये जो मेन वर्ब में एस था ना, वही इसमें आ गया, तो अब इसमें फिर लगाने का जरूरत नहीं है। ओके, अब जरा हम कुछ एग्जांपल, जैसे मैं पढ़ता हूं तो आई डू रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं तो आई डू नॉट रीड। अब रहेगा क्या मैं पढ़ता हूं, तो हेल्पिंग वर्ब डू को आगे कर दो ना, डू आई रीड। अब यदि आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैं क्या पढ़ता हूं, तो क्वेश्चन वर्ड व्हाट डू आई रीड का उपयोग करेंगे। मुझे विश्वास है कि तुम लोग समझ गए होगा। और बुक का तो एक्सरसाइज मालूम नहीं है, लेकिन टेंस का बनाना शुरू कर दो। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल while I will come to teach you tomorrow, I will teach you the second son of present tense. The name of the second son of present tense is present imperfect. That is also called present continuous. That is also called present progressive tense। तीन नाम है। थैंक यू।